जबरदस्ती रात दे रही अपने बेटा उत्तान पथ को कि बेटा जच्चा भी ले लो। ये कहे कि पिताजी हमें सेवा करनी है आपकी, आप वन में नहीं आओ कि आप लो चाबी। ये कहे नहीं पिताजी आप आज उस समय चाबी पर लड़ाई होती है, कहते हमरी ने और लड़ाई कई जगह भी हुई कि हमने भी कहे हमने लड़ाई तो चाबी पे होती है, पहले आती लड़ाई लेती हती, अब देनी रह जी के लिए आए भी कहे चाबी हमने भी कहे हमने और लड़ाई को झगड़ा जो गया। अब रो रहे महाराज, मनु महाराज रो रहे, बता हमारे तो सब कुछ है लेकिन भजन नहीं करो सो जीवन बेकार है। नेमी सार तीर्थ में पहुंचे। नेमी सार तीर्थ ऐसा पवित्र स्थान है सीतापुर जिला में उत्तर प्रदेश में, तो बहुत पवित्र स्थान है जिते महाराज दधी जी ने तपस्या करी, परोपकार के लिए अपने शरीर भी दे रहा था। फरस नाम ने भी तपस्या करी थी जाके नेमिषाण में, जितने तपस्वी उतनी से शक्तियां प्राप्त हुई और वरदान मिलो। जब महाराज मनु पहुंचे, जितने संत महात्मा आते सब ने दर्शन कर रहे और महाराज को दर्शन करा रहे कि महाराज इतने परशुराम ने कुंड भरे थे, इतनों युद्ध में जो खून बहा तो महाराज दधी जी को आश्रम में आ जी देखो तुम इतने गौ ने चाटिहन की अस्थियां जो स्थान देख लो, इनके बेटा पिपलाद को महाराज दधी की बेटा पिपलाद हती सब दर्शन करा रहे और तपस्या में बैठ गए। तपस्या ऐसी नहीं करी, पहले तो कछु दिन तो ने जल और जल के बाद जल भी त्याग दा, वायु को सेवन करो हवा, कछु दिन बाद ने हवा ले बंद कर दा, सो केवल हड्डी रहेगी ढांचो। अब देखो भगवान ने विधि हरिहर तप देखे हमारा मनो समीपे बहुबारा, विधि हरिहर तप देखे अपारा मनो समीपे बहुबारा। मांगा बर बहु भांति लुभाए, मांगा बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चला ही चलाए, मांगा तपस्या करी से भगवान विष्णु जो पालनहार हैं और सृष्टि की रचिता ब्रह्मा जी और शिव जी संहार करता, तीन जने बार बार आ रहे गोसाई को बार बार के मांगो मांगो, लेकर ये मांग नहीं रही। कहा नहीं मांग रहे वे कहे कि जिन्हें भी हमें बता तो दिया जाएगी। बेटे आगे कह दे कि हम हैं भाई, कहना भैया फलान एक बार मिले थे बे मिल जाए तो हम विश्वास कर लें, आप विश्वास नहीं करें। चौपाई तो रामचरितमानस में है लेकिन अर्थ आनंद रामायण में। विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समेत आए बहु पारा। जब थे मित्र लोग में अत्याचार भाव तो संत ने प्रार्थना करी शिव की, भगवान प्रकट हो गए। कले संत सुनाओ का बात है, कले प्रभु बहुत अत्याचार हो रहा, आप कृपा कर दो। ये कह रहे घबराओ नहीं, हम आगे चल के लीला कर रहे हैं।
इतनी कह के भगवान चले गए अपने साकेत धाम। इतने संतन को पता पड़ गया कि भगवान अब लीला करिवाए हैं। नारद जी गए स्नान के लाजे हर की पौड़ी हरिद्वार में। उतने सब जने पूजा पाठ करो कल यार ठीक है कि भगवान लीला करिवाए है। जा सुनी नारद जी ने, जब जातनी बात नारद जी ने सुनी सो नारद जी भगवान के लिए कल कहे प्रभु हमने सुनी कि आप लीला कर रहे हैं। कल हाँ लीला कर रहे, बिल्कुल कर रहे। तो कल फिर हम लीला बता दो एडवांस में। तो लीला होती मृतलोक में, जब ते अपन जाप करो और तप करो, जब मेरा तो ते बैकुंठ। तो कल हमें लीला बताओ। भगवान कले ना जी लीला नहीं देखो, लीला बहुत कठिन है। जी ने लीला देखी, सती ने लीला देखी थी और गरुड़ जी ने लीला देखी थी। तो जो लीला देखने की कोशिश करे तो समझ लो कि संकट को सामना करने आ ना जी कले यहाँ कह के बालहट और त्रियाहट और राजहट और संतहट चाहिए अपनी हट पे आ जाए तो क्या तो जी स्वर्ग बना दे नरक हो। ये तो स्वर्ग हो जी नरक बना दे और नरक हो बना दे स्वर्ग। नारद जी हट कर गए संत कले आ लीला देखने। भगवान कले नहीं देखो ना जी लीला, आहा कले ना लीला तो देखने। तो कले चला फिर लीला दिखाओ। कले चला हरिद्वार में दिखाएं हम लीला। सोई कराओ, आचमन करो, कराओ ने आचमन। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, पवित्र की लाल ना जी कले पूजा। गंगे जी साक्षात केशवाय नमः का डुबकी लगा लें। कले लगाया डुबकी। नारद जी ने डुबकी लगाई, भगवान अंतर ध्यान। नारद जी ने चाय तरफ देखो के भगवान तो दिखाई नहीं क्या है जी भगवान। अब घबराने नारद जी गए क्या है। हमारा पूजन करावे सत्यनारायण की कथा को फिर उठ के चले जावे। जजमान के महाराज क्या है बीतते थे क्या है चाहे तुम्हें ढूंढे अभी जजमान कहे कि अब पूजन आदि होगा क्या है। नारद जी भगे। अब नारद जी क्षीर सागर में गए। कले कहे देवी भगवान कितने हैं। कले कहे नारद जी आप ही तो लोग गए थे। कले यहाँ थे नहीं। नारद जी क्षीर सागर में गए, उतने भगवान नहीं मिली। अब उन्हें की हो सकत के ब्रह्मलोक नहीं चले गए हूँ। नारद जी ब्रह्मलोक में गए भजन करा, लेकिन ब्रह्मलोक में नहीं गए। अब नारद जी समझ गया कि एमलोक में तो भगवान कहूँ जाते नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिन देख आऊँ। तो टाटी हरा जाए तो बुंदेलखंड में करना तो गागर में हाथ डाल। बताओ गागर में टाटी चली जाए, बिल्कुल नहीं जाए। लेकिन मानत नहीं आत्मा ऐसे हो सकता चली गई हो कहो, लेकिन फिर भी नहीं मानत। हाथ डाल चा घर भाई कहना क्या गागर में तो देख आओ कोपराऊ में हो गया। गागर में अंदर लगाओ, गागर में कोपरा बन जाए, बिल्कुल। लेकिन आत्मा की लाल देखा तुम्हें भटकर। नारद जी ने कही एमलोक में देख आऊँ। तो एमलोक में पहुंच यमराज कहने का ब्रह्मा जी का आपने सब कार्य करता कि आपने रखने आए। अरे कले कार्य नहीं करता, भगवान हरा गए। अब बताओ जी की पूजा के भगवान ही हरा जाए, पूजा क्या करे। तो अपने कम से कम भगवान तो रखा रहो। जब भगवान ही हरा जाए का की पूजा हो। पैसा ऐसे गाड़ के देना कह काओ तिजोड़ी की भीत है, तिजोड़ी की भीत है, तिजोड़ी की भीत है। भगवान इस ठंडन में मैदान में बैठी रहे। ये तो लोहे किया, पीतल किया, तांबे के यहाँ भाव बनाओ। भाव बनाओ तो भगवान यहाँ भाव नहीं बनाओ तो क्या है कि भगवान तो भाव बनाओ नहीं। नारद जी होते नहीं मिले। नारद जी ने गए सो गए क्या गए। अब भगवान ने कि नारद जी ब्रह्म लोग देखे आए, नरक लोग देखे आए और हमारे लोग देखे आए क्षीर सागर में। अब नारद जी तभी आए वाए उते जाई थी बारात। माँ से राजा का डोला चलवा तो बारात में कहा उस समय महिला बारात नहीं जाती। आज तो पूरा उल्टा होगा, महिला आगे ने पुरुष पछाई ने बारात में। देखो ना महिला आती बारात में। जैसी भगवान गए थे 6 महीना के बालक बन के और रास्ता में लेट गए और रोने लगे।
माँ से बारात होगी कहले भैया कौन बालक रो रहा सामने देखो जो बालक छोटे से थे भगवान ये थे साक्षात बाल रूपे जब तो कहना जी ठाकुर जी बाल रूपे आज उठे ठास भाई मंगाओ अब काय खमोगे तो भगवान ये भगवान मचल जाए कृष्ण मचल गए थे कि चंदा चाहे चंदा उनकी माता कहती बेटा चंद्रमा न्यूता आ सकते होते से भगवान कहते चंद्रमा तो हम तीन लोग आ जाता है विश्वास तुम तो धीरज रखो आप चंद्रमा की तरफ फिर रहे 3 लोग आ जाते वाया थी 84 हेरु परिक्रमा तो पूरी लोक की देवता है इतने जाकर जी बालक बन गए भाई रो अंत में नहीं मोंगे भगवान इन्ने लाओ उन्ने लाओ सबने लाओ लेकिन बालक जब रोवे अब को मोंगावे आ डोला में हथिया के लिए बहू तो गुरुजी कल लगे सूरवंश से गुरुजी या वशिष्ठ कहले भैया बहू से कह दो से बहू ले ले बालक को अब बहू से कही बहू ने मना कर दी सबने कही वे कले का दूल्हा के दोस्त से करो बात कहे मित्र मित्र में चल जा दोस्त कर ले दूल्हा से भैया तुम तो ले लो गाँव वहां से दे दी क्यों अब तो ले लो बालक को कह दो पनी बहू से पत्नी से इन्हें की ले लो कहले बालक मोंग जावे ये करे स्वामी ले ले लेकिन बहुत बड़ी बात होती धजी को शाम भरत बुंदेलखंड में ये करे स्वामी नहीं लो बहुत संकट आया कल हमारे संगे 7-5 बचन है भावना में ले लो हम तो कह रहे बे कले स्वामी बहुत बड़ी समस्या हो जाए खड़ी हाँ कल हम तो हैं जीवन साथी हमें आपके ले लो उनके कह पे ले ला पति देव के कह पे सुजी मोंगे भगवान अब बारात पहुंची जब रजवाड़े में रजवाड़े की जानाती हो जब घर का इतने उत्साह मनाया जाए और जब राजकुमार को ब्याह होके आवे जब कैसी खुशी हुई है तो ढोल बज रहे थे आगे आगे खबर सुनाए समय पहले पानी ले आई अच्छा पानी खो लिया क्या होता पियो तुमने मायको को पानी अब ससुरा को लोग कैसे है पानी तो खवासन ने पानी तो पछाई पहले खवासन पूरी नजर देख ली बहू की बहू खवासन ने देखो के बहू बालक को संग लोटा की तो नहीं रही खबर और भागी कले महारानी महारानी बहुत ही गजब हुआ खानदान आज तक नहीं भाया कले कहा कले अच्छी बहू आई कले अच्छी की काउरी को ऐसी आई कि आज पूरे खानदान को रखा टूर रहे करने लगे ये कले हो कहा अरे कले महारानी हम क्या बतावे आपको कले मोह मांग ये नाम ने कहा सो लक्ष्य होगा तो तुरंत ही महारानी ने हीरा रहे कह लो हीरा रहे कले बताओ तो हो कहा कले महारानी हीरा नहीं चाहने कर लगे हम तो कछु नहीं कैसे कर कले फिर बताओ कले लाला संग है लाला ना हलो को खिला तो ने थाली छोड़ दी महारानी ने कले कह दो जगह जो डोला है तेरी लोग वापस ले जावे हमारे खानदान में नहीं भाया सो आज तक बड़े तेन ने बहुत कही लेकिन महल ने मानती महल ने एक नहीं मानी करे जावा तो हम मान नहीं सकते कहू की भाई समझाओ राजा ने समझाओ प्रजा ने समझाओ गुरु जी ने समझाओ लेकिन भी कति यहाँ जे दस्तूर नहीं बताओ जी तो हम सब जाना और तुम तो जो को तीन जैसे टोला है ऐसी वापस कर दो पत्नी बोली कहो स्वामी हमने कहा गई थी कि धजी को सांप बनत लगा हमें कलंक दोष कले देवी हमें बचन दो अंत सांस तक जब नो सांस चले जब नो हम साथ नमान चलो दो ही जने जैसे सिंगार सोने को चढ़ो तो राजा या राजा रानी ऐसी लेके वन में चली गई अब वन में जंगल में उस समय चोरों डांव को कितना प्रभाव तो उस समय से पहुंचे संत के आश्रम में बाबा की में बाबा ने देख लिया जी कौन राजकुमार से बताओ इतना सोना चांदी से लदी धरी देख रहा अपना गलत रास्ता पे आ गए और वापस चले जाओ शाम के चोर आओ पानी पीवे भोजन करवे थी आज वो आप बहुत सोना चांदी पे बताओ अभी ब्याह हो गया आ गए तुम जंगल में कैसे आए देख कर बाबा जी आज रात के रुक जान दो और सुबह होके सब चले जाए हाँ भी कल यहाँ हमें दोष लगे तुम लौट जाओ थे आप तो जैसे हो झटते जाओ बेकले रात भर रुक जान दो हमें और सुबह चले जाए अब उनको पता हो तो कि भगवान संग है तो क्या कर सका चोर ओली में जब बालक की खोल
अब जो बहु देख में वो बालक हो दांत बीच में कटकटा के पीछे आया है बन में अब मोंगा या तो भाई चल रहा था इतने में बालक को रखो अब कल ऐसा कहा कि भोजन पानी बना लो न कन्या कंडा बीन के लिया भगवान ने हाथ धरो और देवी ने सुमाटी सोना हो लक्ष्मी आ जाए अच्छी घर में न रखो तो स्वर्ग बन जा आश्रम में सोना चांदी दिखावे गिर कल भैया बाबा कल कहाँ जाए कल हम अपने आगे जाने के लिए 2-4 नाम और रखो ऐश्वर नर मुनि की यही सब रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब अन्य देखो चमत्कारी है इनके अंदर तो जादू चमत्कारी बाबा हो जाए वहाँ यहाँ पूरा गांव पछवाने पर है बाबा सोने के बना रहे बिल्कुल माटी सोना बना रहे आज तक माटी सोना को नहीं बना पाओ कर्मन से बनेगा माटी सोना अरे एक एकड़ 50 रुपया कर जा रही तो सोनो उस माटी से सोनो आज तक नहीं बनो कर्म से सोनो बन जाए। अब गुरुजी ने कही अब जग हो जान दो यज्ञ करो आराम यज्ञ चलो नाराज जी आ गए यज्ञ में कि भगवान यज्ञ में होंगे यज्ञ संपन्न हो जाए तो समझ लो कि भगवान आ गए। भागवत कथा यज्ञ राम कथा यज्ञ व्यास आदि यज्ञ बिटिया की बहुत बड़ी कन्या नारा जो भी यज्ञ संपन्न हो जाए तो समझ लो कि भगवान संगे रहे वो कौन कारण बन जाए छोटा सा तो समझ लो कि भगवान ने तरह नजर हटा दी गलती होगी कुछ में पूजा पाठ। अच्छा दूसरी बात जितने कार्य करे बिना पुरोहित के वे सब फेल हो जाए लेकिन विशेष कृपा हनुमान जी महाराज की क्या कहे कल्योकिया महाराज पर कोट आना है तो बिना पुरोहित को कोई ही कार्य नहीं करो और कुल देवता के बिना क्यों चले जाए क्यों पूरे भारत में के अपने कुल देवता को पूछो अपने देवता को पूजो और जब तक देवता नहीं पूजो तो कोई सहायता नहीं करे। और तेरी आ गए नाराज जी जगभा विधि पूर्वक और संपन्न होगा सबकी विदाई हो गई। नारद जी कहने बताओ यज्ञ संपन्न नहीं भाव यज्ञ संपन्न होगा पूरा भगवान दिखाए नहीं है का बात नारद जी ने की दसमानी कह के नहीं आओ दसमानी भाई सजन के बाबा जी आप ही भोग लगा दो आप हो ही जाओ। नारद जी ने लगा भोग आंखें बीच में और खोले भी दबे एक नाथ जी की आंखें मिची भगवान ने हाथ बढ़ाओ तो पाले प्रसाद अब खोल के देखो थारी खाली थी। अच्छा आज सब पता दे भगवान भोजन करने लगे तो को नहीं लगा भोग कर भगवान भोजन करने लगे तो को नहीं लगा भोग चिरौंजी है 4 ठगुआ लेकिन भगवान से भोग लगाओ करत राम बिहारी गए वह से पूछो बिहारी में कहा है सत्य के या वेद व्यास काट झूठ नहीं बोल रहे करत राम ब्याई 56 भोग लगाए उनमें 56 भोग धरे 4 चौनी है तुम खाओ तुम नहीं खाओगे तो वहां चौनी में प्रसन्न नहीं आ रोज को लागे चौनी महाराज भंसा चौनी देवी देती दूध ना नहीं खा एक सब्जी भगवान को रोज को चौनी तो भगवान कहो कितना झूठ गाया संध्या के समय करत राम बिहारी ब्याई में कहा है देखियो हर मंदिर में जाके ब्याई में चौनी थी 4 नहीं लेकिन भाव बनाओ एक की नहीं सबकी बातें कह रहे भोग लगाओ आज तक भोग लगाओ बंद होगा कई घर में भोग नहीं लग रहा भगवान को और जब भोग नहीं लग रहा तो क्या शुद्धि हो गए मन अशुद्ध हो गए। एक जगह हम टीक गड़े सुमा से तुरंत कर हमने भोग लगा कल महाराज आप ही भोग लगा दो हम भगवान नहीं पहले भगवान को लगाओ भोग है कल तो बैठे ही हैं आप पालो हम जब कर लें तो भोजन में भोग लगना चाहिए प्रसाद हो जा और प्रसाद समझने में तुलसी पत्र डाल तुलसी पत्र बस पालो से प्रसाद हो जा तो कई प्रकार के रोग घट जा कई घर में भोग नहीं लग रहे अच्छा भोग नहीं लगे तो भोग तो आई बाद आए तो भोग लगना चाहिए हर घर में कथा को जो सारिया और जब प्रसाद नहीं लगाओ तो काहे के फिर। अच्छा आज और एक और समस्या उसमें 5 प्रकार के जगह घर होते सबसे पहली रोटी तीखा में रहती है बताओ
गाय खो, और लास्ट की रखती कुत्ता खो। अच्छा आज पहली को खा रहा और लास्ट की को खा रहा घर वाओ तो कुत्ता खाए भरत बड़ी नहीं मानियो सब जने। लास्ट की जब रोटी दियो कुत्ता की पति खो तो कैसे रहे जे नियम चलो कथा के जय सारिया भाई कथा को जय सारिया के पहली रोटी दो गाय खो। सुबह गाय खो नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही गाय, लास्ट की नहीं मिल रही कुत्ता खो। जो नियम 6 महीना कह के देख लो कितनी बाधा हो जाएगा, हल हो गया नहीं हो गया से दिया के कहीं दरबार में सत्यता है या पूरी। इतने जाके जैसी पहुंचे जगह करो सो नाराज जी ने कहे जी प्रसाद की नहीं खा ले को तो ये तो है नहीं है कल भैया और ले आओ प्रसाद तो ले दिया। अब नाराज जी ने की आंखें बीच ने कम देखने जाना है सुमा से जैसे हाथ बढ़ा भगवान ने सुना भगवान ने तुरंत पकड़ लिया नाराज जी ने करे काय ऐसी लीला करे तो हम तो घबराई गए थे कि बड़े परेशान हो गए। कल बस नाराज कथा में टोकने नहीं हो कथा चलवे कोई सवेरे सवेरे जा रहा हो सब काम के लाज अपन कह दो कहाँ हो जा रहे कर बड़ा सुई में लगा लिया तो सवेरे को नहीं टोको राम राम कह दो जाने को कहाँ हो जा रहे तुम भैया राम 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 तो कल नाराज जी आज के बाद लीला थी खत्म जब हम शुरू करें इतनी से कहें नाराज मुंह से। अब भगवान ने जान लगे सुबह दो पति पत्नी कल प्रभु अब तुम जा रहे हमने रात छोड़ो पाठ छोड़ो माता पिता छोड़े आप हमें छोड़ के जा रहे बेग कल अब जाओ आप दो जने स्वर्ग और जब स्वर्ग से आओ और करियो तपस्या हम आपको दर्शन दें फिर आप मांग लीजिए। आप कहेंगे पुत्र के रूप में आके फिर आप मांगिए सो आपके रूप में पुत्र में आए। सो मनु शत्रुपा के लिए ब्रह्मा विष्णु बार बार जा रहे लेकिन पहचान नहीं रहे अवे जब तक वो विराट रूप नहीं बता दें। अब मनु और महाराज रानी रो रही अच्छा तपस्या करो तो फल मिला। अच्छा बिना तपस्या महाराज मनु ने कहा कि ना तपस्या कर रहे कि भगवान मिल जाए और आज को आदमी काय को मंदिर जा रहा लड़का का ब्याह हो जाए 80% तैयार महाराज ब्याह हो जाए लड़का को। एक तो नादी से कहे कि नाथ जी बड़ी बिनती आप बहुत सब गला बताओ ऐसी कृपा कर दो कि हमारा ब्याह हो जाए। नाथ जी पर तो मन में कहे हमें ब्याह नहीं हो हम ही खुद परेशान रहे बेकला भैया ब्याह के चक्कर में दो हमने इतना प्रयास करो कि भगवान तक से करी सो ब्याह नहीं भाव बेकले का कृपा नहीं हो अब कल भगवान को भजन करो तो